हम सबसे पहले ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को आत्म प्रणाम। इस जूम में जुड़ा हुआ पूर्णात्मा को आत्मपूर्वक प्रणाम। महातर फाउंडेशन लोगों को भी पूरे लोगों को आत्मपूर्वक प्रणाम। नीतू मैडम को भी आत्मपूर्वक प्रणाम। इस क्लास को यूट्यूब में देखने वालों को भी आत्मपूर्वक प्रणाम। मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पद्मावती है। मैं आंध्र प्रदेश गुंटूर डिस्ट्रिक्ट तेनाली से आई हूँ। मैं आपके लिए एक अच्छी सब्जेक्ट लेके आई हूँ मास्टर्स। मैं अभी अभी हिंदी में क्लासेस बताना शुरू किया। थोड़ा सा मिस्टेक है तो मुझे पूछ लीजिएगा दोबारा मैं बताने की कोशिश करूंगी। ओके। मैं आज का टॉपिक क्या है, वर्णाश्रम धर्म। असली में हम सब लोग जन्म से हिंदू है। हिंदू धर्म एक अच्छी धर्मों से मिलजुल रहती है। ये हिंदू धर्म एक पुरातन सनातन है। इस काल को ही नहीं है। ये हिंदू मत ऋषि योगी सब लोग आनंद से अनादि से हमको जानकारी दिया। मगर ये हिंदू मत एक आध्यात्मिका को देने वाली मत है। ये हिंदू मत को आध्यात्मिका में हम सब सुनते रहते थे। मगर वो है हमारा वर्णाश्रम धर्म। ये वर्णाश्रम धर्म को हम सुना हुआ है। मगर ये क्या है, ये इसके बारे में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किसी को पता नहीं चलता। मुझे ऐसा लगा क्योंकि इसीलिए सब्जेक्ट में लेके आई हूँ मैडम। वैसा हम बहुत ज्यादा सुनते रहते थे मगर हमको उसके बारे में जानकारी नहीं था। हम जरूर जानने वाला सब्जेक्ट था मैडम ये। सुन से पता किया विषय को समझाने के लिए मैं कोशिश करना चाहती हूँ। ये वर्णाश्रम धर्म सत्य और धर्मों से सत्य होना चाहिए, कभी नहीं बदलेगी। सत्य हम हमेशा सत्य ही रहेगा ना मैडम। हम सब आत्मा स्वरूप है। ये सत्य है ना, ये सत्य कभी नहीं बदलेगी ही ना मैडम। ऐसा बोला वो। अ, धर्म से ये सत्य है ना, कभी नहीं बदलेगी, ऐसा बोल दिया। मगर धर्म हर हालत में हर आदमी की हालत पर आधारित रहता है। सत्य नहीं कभी नहीं बदलेगा मगर धर्म बदलता है। हम किसी काम करने से ये काम हमेशा एक ही स्थिति पर नहीं कर सकते। इसलिए धर्म बदलता रहता है, बोलता मास्टर्स। ये क्या है देखेंगे। किसी हालत पर आधारित रहता था। असली में ये धर्म कैसा बदलता, किस हालत पर किस आदमी पर बदलता रहता था, असली धर्म किस पर आधारित पड़ता, हम जानेंगे। धर्म वर्णों पर आश्रम पर बदलता रहता है। ये धर्म बदलते रहते हैं हमेशा। ये कैसा बदलता है हम देखेंगे मैडम। ये धर्म माने हम लोग क्या करना क्या नहीं करना, वही धर्म है। ये धर्म ये कालमान पर बदलता रहता है, सिचुएशंस को बदलता रहता है। सिचुएशंस को भी हम क्या करना क्या नहीं करना, कहीं बुराई नहीं करना ना, ये अच्छाई भी करना, किसी हालत पे करना, वही काल हालत में हम करना पड़ता है, हर हाल में नहीं है। इसलिए ऐसा हिंदू धर्म में जुड़ा हुआ वाङ्मय में है ये धर्म। वर्ण माने वर्णाश्रम धर्म है ना। पहले वर्ण माने क्या बोलता है, आत्मस्थिति। आत्मस्थिति ये कुल नहीं है। आत्मस्थिति सिर्फ आत्मस्थिति वर्ण माने। आश्रम माने शरीर स्थिति। ये धर्म माने वर्ण स्थिति के प्रकार आश्रम स्थिति के प्रकार रहता था। असली में ये आत्मस्थिति शरीर स्थिति स्थितियों को जानकारी देना वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं। हम साधारण में वर्ण को रंग बोलते हैं। सब लोग ऐसा समझ सकते हैं ना मैडम, कलर्स समझता हम। ऐसा बराबर। कलर्स नहीं है, स्थिति बोलता है इधर। रंग माने स्थिति बोलते हैं। साधारण से इस वर्ण को रंग या कुलों के वर्ण कहा जाता है।
वर्ण ये रंग माने और कुल, ये इस वर्ण को ऐसा समझता जाता है, मगर ये कलर नहीं है, कुल नहीं है, और कैस्ट, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ऐसा कुल नहीं है। इधर वर्ण में वर्ण माने आत्म स्थिति बोलता है, शरीर माने शरीर स्थिति, आश आश्रम माने शरीर स्थिति बोलता है। ऐसे शरीर स्थितियों को पता करते हैं हम। असली में चार वर्ण, आत्मस्थिति, चार वर्ण, चार आश्रम, शरीर स्थिति रहता था हमको। ये क्या है कि अब हम देखेंगे धर्मों के प्रकार बदलता रहता था। वर्ण क्या है? ब्रह्मचर्य वर्ण, वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण। आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। अब हम ये वर्ण को, ये चार वर्णों को बताएंगे, आश्रम को, चार आश्रम क्या है बताएंगे हम। किस स्थिति पे धर्म किस तरह रहती है हम जानकारी लेंगे। वर्ण माने आत्म स्थिति है फ्रेंड्स। आत्म स्थिति में वर्ण, वर्ण, शूद्र वर्ण, पहला शूद्र वर्ण, ये शरीर में रहता, ऐसा बोलता वेला, ऐसा भावनाओं को मन में रखते हैं, हम शरीर है, ऐसा बोलता है। ऐसा जीवन गुजारने वाले को शूद्र कहलाता है। वो नीचे स्थाई से सोचता रहता है हमेशा, आत्मस्थिति में नहीं सोच विचार करता। दूसरा वैश्य वर्ण, मैं केवल शरीर नहीं है, मन भी हूं। ये वैश्य वर्ण में केवल शरीर नहीं हूं मैं, मन भी हूं, ऐसा सोचने वालों को वैश्य वर्ण बोलते हैं। क्षत्रिय वर्ण, मैं केवल शरीर नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि हूं मैं, ऐसा सोचने वाले क्षत्रिय कहलाता है। ब्राह्मण वर्ण, मैं केवल शरीर नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि नहीं, और आत्म स्वरूप हूं मैं। केवल शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, आत्म स्वरूप भी हूं मैं, ऐसा जीवन करने वाले ब्राह्मण वर्ण कहलाते हैं। अब हम आश्रम धर्मों को बताएंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम पहला, पिछले विवाह में रहता हुआ दशा, ये इसमें गुरुओं को पास जाके सब तरीका प्रापंचिक विद्याओं को सीखकर अभ्यास करना है। इस काल में स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है, हमको गुरुकुल नहीं है ना इस जमाने में, इसलिए कॉलेजेस स्कूल्स जाना पड़ता है। कई विद्या सीखने की धर्म ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य धर्म बोलते हैं। ऐसा विद्या सीखने वाले धर्म सीखने की ब्रह्मचार्य धर्म बोलते हैं मैडम। माने विद्या से सीखने धर्म ब्रह्मचार्य धर्म, किसी तरह सेवाएं इस दुनिया में नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ पढ़ाई करना बस, इतना सेवा नहीं करना चाहिए उस वक्त, उस उम्र में, ऐसा बोलता है। अगर करने हो तो कर सकते हैं, वो उसके पसंद है, मगर करना की अवश्य नहीं है मैडम इस आश्रम में। ब्रह्मचार्य आश्रम में सेवा नहीं करना चाहिए, बस विद्याओं को सीखना है बस। क्योंकि तुम केवल सिर्फ विद्या सीखने की धर्म है, ये धर्म तुम्हारा धर्म क्या है? सिर्फ विद्या को सीखने की धर्म है। वो क्या है कि तुम सिर्फ प्रापंचिक विद्या नहीं, आध्यात्मिक विद्याओं को भी जरूर सीखना पड़ेगा। सिर्फ सीखना बस, ज्यादा सेवाएं नहीं करना चाहिए। अगर जरूरत है तो करने की लायक क्या है, ध्यान करना है, ध्यान सीखना है, ध्यान कैसा करना है सीखना है। पूर्व काल में हमारे बच्चों को हम गुरुकुल भेजने वाले हैं सब लोग। कई वेद उपनिषद
खेत का काम, योगा, सब विद्याओं को हम सीखता है। अब इस वक्त में आश्रम नहीं है ना, हम लोग ये विद्या को हम कहीं जाना लेके जाना पड़ता है मैडम। वो हम लोग वो विद्या नहीं मिले, कहीं मिलेगा उसके पास हम भेजना है। ऐसे गुरुकुल आज का जमाना में नहीं रहता ना, ब्रह्म विद्या, ये बड़े बड़े पंडित आज का जमाना में नहीं ना, इसलिए वो विद्या कहाँ मिलता है, उधर के पास बच्चों को हम लेके जाना पड़ता। ऐसा बोलता ये ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना, वो केवल विद्याओं को सीखना है बस, सेवा नहीं करना चाहिए। और अगर करे तो ओके, उसका पसंद बस। ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म है, केवल विद्या सीखना, ध्यान सीखना। ओके मैडम, मेरा आवाज अच्छी आ रही है मैडम? हाँ हाँ मैम। ठीक। बात बस बात क्लियर हाँ, है समझ मैडम? में आ रही है, समझ में आ रही है। ओके, प्रॉब्लम नहीं हो थैंक यू। दूसरा गृहस्थ आश्रम। इस गृहस्थ धर्म में बहुत खुशी से जिंदगी में गुजारना पड़ता है। विवाह करने, खुशी से रहना, बच्चों को जन्म लेके उसका पाल पोषण करके, विद्या बुद्धों को, बच्चों को सीख के देखभाल करना, हम यही गृहस्थ आश्रम का धर्म है। वैसे तुम गृहस्थ आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य धर्म को भी सीखना, सीखा हुआ ध्यान अभ्यास को भी अभ्यास करना चाहिए। इस धर्म में क्या है, विवाह करके बच्चों को पाल पोसना करके समय ध्यान साधना को भी कंटिन्यू करना पड़ता, ऐसा बोलता। गृहस्थ आश्रम ये है, इसका धर्म ये है। प्रावीण्यता को, हम ध्यान करने की प्रावीण्यता अच्छी तरह बढ़ना चाहिए। तुम ब्रह्मचर्य आश्रम को सीखा हुआ ध्यान साधना को गृहस्थ आश्रम में वैवाहिक जीवन के साथ सब खुशी को गुजारते ध्यान की अभ्यास करना। जिंदगी का गुजार अच्छी तरह पति पत्नी से बच्चों को मिलकर ध्यान साधनाओं को भी अच्छी तरह करना पड़ता गृहस्थ आश्रम में। ओके मैडम। वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में सीखा हुआ धर्मों को पूरा करके, क्या पूरा करके, शादी करके, बच्चों को पाल पोस करके, ध्यान सीख के, ध्यान कंटिन्यू साधना करते करते क्या करना, क्या है कि बच्चों को पढ़ाई शादी के बाद सब पूरा जिम्मेदारी पूरा होने के बाद हम वनों को जाना पड़ता। इधर वन क्या माने क्या है, जैसे लोगों को हिमालय जाकर वनों को जाकर नहीं जाना। हमारा घर है, हमारा आश्रम है, हमारे घर को आश्रम बनाकर रख के हम ध्यान साधनाओं को बढ़ाना चाहिए हम लोग, ऐसा करवाना है। इसी तरह आपका वानप्रस्थ जिंदगी को गुजारता था। मैडम इधर मैं एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ मैडम। घर ये यहाँ आश्रम माने वनों को नहीं जाना, हिमालय में नहीं जाना बोलता ना, हमारा घर को आश्रम बना के ऐसा ध्यान साधना करना, ऐसा बात के एक एग्जांपल। हमारा ध्यान वालों इधर हमारा जूम क्लास में फ्रेंड्स क्या है, वो अनंतपुर में रहता है मैडम। वो क्या किया, वो पति पत्नी 70 years ओल्ड का है। इस उम्र में भी वो लोग क्या किया, वो उसका घर को बहुत बड़ा घर है उसका, वो नीचे पोर्शन में 3 बेडरूम रहता है मैडम। 3 बेडरूम रहता है, ये 3 बेडरूम को दीवारों को निकाल कर क्या किया, पूरा एक ही हॉल बनाया। ओनली वन किचन, ओनली वन हॉल, बाहर आउटसाइड प्लेस बस। ये वो लोग क्या क्या ऐसा करके सब सराउंडिंग्स के वालों को ध्यान प्रचार करके करके वो लोग भी हम उसका घर पर पिरामिड भी बना के सब लोगों को ध्यान सीखना, ध्यान को बताना, उस घर को आश्रम बना दिया मैडम। 1 year से ऐसा किया वो लोग, बहुत इंस्पिरेशन है ऐसा वेरी लोग। वो ही किस उम्र में, 70 years ओल्ड का है। अब कितना तंदुरुस्त रहता है मैडम, बहुत स्ट्रांग है वो लोग, वो दोनों राइट राइट। बहुत स्ट्रांग है। पूरा लोगों को ध्यान सिखाता है, घर आके उसको टिफिन या भोजन भी
रखता है मैडम, किसी किसी लोगों को, और प्लेसेस से आता ना, उन लोगों को उसके घर में शेल्टर दे के 3 दिन 4 दिन या 1 दिन, उसका मन कितना दिन रहना चाहिए उतना दिन रहने की भी मौका है मैडम उधर। ऐसा आश्रम बना दिया। मुझे अब तब याद किया, पति सर हमको बताया ना, घर घर को आश्रम बना दिया, वो लोग सही किया ऐसा। बहुत खुश हूँ मैडम। सही सही। इस समय में इस टॉपिक को वो एग्जाम्पल बताने के लिए मैं बहुत खुशी हूँ मैडम। क्योंकि हम ऐसा करना ना, सब लोगों को ऐसा करना मौका नहीं रहता, उसका है, तब वो भी ऐसा करके दिखाया। वही हम लोग पढ़ लेते सिर्फ, लेकिन करने की शक्ति नहीं रहती है उतनी। हम्म। तो वो शक्ति नहीं करना रहती। बहुत बड़ी बात है। हाँ, परिस्थिति भी अनुकूल रहना ना मैडम, वो सब देखना पड़ता। वो उस लोग उस उम्र में ऐसा करना बहुत खुशी की बात है। बड़ा बात है। ओके मैडम। अब आपके बच्चों के बारे में नहीं सोच विचार नहीं करना चाहिए। वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ में भी उसके बच्चों को नहीं सोच विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको मौका है तो बच्चों तक ध्यान करना चाहिए। ध्यान को तपस्या की तरह बदलना चाहिए। वो क्या बोलते हैं आपको, बच्चों के बारे में नहीं सोचना पड़ता। इस वानप्रस्थ आश्रम में बच्चों को पाल पोषण हो गया, वो बड़ा हो गया, इसलिए उसके बारे में नहीं सोचना। आप सिर्फ आप दोनों के बारे में सोच लीजिए। ये पति पत्नी को भी ये रिलेशन नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए माने वो घर छोड़कर बाहर चलना नहीं है, एक ही घर में रहते हो भी वो दोस्त बना कर रह के ध्यान साधना के करते करते ऐसा उसका जिंदगी को गुजारना पड़ता। गुजरना गुजरना मरण के भी इंतजार करना पड़ता है उस लोगों को। वैसे हम इधर क्या पता चलता, ध्यान को हमारा जिंदगी में कितना वैल्यू दिया। 50 इयर्स 60 इयर्स एज एज के बाद बाद ये घर का ये पूरा जिम्मेदारी इनको छोड़कर, अगर देखने से थोड़ा थोड़ा सा बस, गहराई नहीं जाना, ऐसा देख के वे जिंदगी तो फ्रेंड्स दोस्त माने बनकर वो मरण के लिए भी इंतजार करना पड़ता। इतनी ध्यान साधना करना चाहिए हमको। वानप्रस्थ आश्रम में मैं एक्सप्रेस अच्छी तरह किया मैडम, वो समझ में आया मैं क्या बताना चाहती हूँ। हाँ 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 मैम, समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से आ रहा है। ओके मैडम। संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम के बारे में बताएंगे। गृहस्थ आश्रम से बच्चों को पाल पोषना जिम्मेदारी छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में आना चाहिए। ऐसे उसका जिम्मेदारी पूरा करने के बाद हमारे घर को आश्रम बनाकर ध्यान साधनाओं को करते करते रहना। इस ध्यान साधना को तपस्या की तरह बदलना चाहिए। तपस्या की तरह बदलना क्या है कि घंटों तक ध्यान करके, 1 घंटा आधा घंटा नहीं है, 2 घंटा भी नहीं है, घंटों तक, अगर उसको लोगों को कितना मौका है उतना समय, घंटों तक ध्यान ध्यान करते करते उसका तपस्या बनाना बोलता है। ऐसा ऐसा साधना हम करना है। इस संन्यास आश्रम में पति पत्नी को छोड़कर रिश्तेदारी में नहीं होना। हम दोस्त माने ऐसा करना चाहिए। उसके बाद क्या करना, उन लोग बाहर जाके उसका ध्यान साधना, उनको ध्यान प्रचार को सभी प्लेसेस के पास जाके सब लोगों को प्रचार करना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचार्य आश्रम वालों से सीखते गृहस्थ आश्रम वाले को भी सूचनाओं को देते समय में वानप्रस्थ आश्रम वालों को और साधना बढ़ाते हैं। आखिर में संन्यास आश्रम में आके सिर्फ ध्यान तपस्या जैसा बदलने साधना करना पड़ता है, जीवन को गुजारना पड़ता है। इसको संन्यास आश्रम बोलते हैं। अब हम गृहस्थ आश्रम में थे,
इसलिए जरूरत है कि प्रचार सेवा करना चाहिए, घर छोड़कर बाहर जाने की जरूरत है हमको। तीन दशा है मैडम, तीन दशा अभी। ये दशा क्या है कि ब्रह्मचर्य दशा में सीखने की दशा है। ब्रह्मचर्य दशा सीखने की दशा, गृहस्थ दशा सीख सिखाने दशा, औरों को सिखाने दशा। वानप्रस्थ दशा क्या है कि सिखा हुआ विद्याओं को तपस्या की तरह बदलने की दशा। संन्यास दशा, अब सिर्फ घर में ही मत रहना, बाहर जाने की, अपना विद्या की भांडने की दशा। ये आश्रम को हम अब तक बताए गए हैं ना मैडम, वो दशा को विपरीत करके बोल लिया इधर, एक एक दशा में हम। है ना? मैडम, तीन दशा मैडम, बोले? हाँ दशा, तीन या चार? हाँ चार दशा मैडम। चार दशा। हाँ चार दशा, ब्रह्मचर्य दशा, गृहस्थ दशा, वानप्रस्थ दशा, संन्यास दशा। ब्रह्मचर्य दशा में क्या होता, सीखने की दशा। गृहस्थ दशा में सिखाने दशा। वानप्रस्थ दशा में सिखा हुआ विद्याओं को तपस्या की तरह बदलने की दशा। थर्ड, चार, संन्यास दशा, अब सिर्फ घर में ही मत रहना, बाहर जाके अपने विद्याओं को बांटना चाहिए। एक बार रिमेम्बर करते हैं, इसीलिए वो चार दशा रख के ये सब बताया हमको। इस चार आश्रम में हम क्या सीखा है, इस दशा में क्या होता है, ऐसा हमको दिया है ना मैडम। जी मैम। ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम धर्म को उनका कार्यक्रम देखते ही ध्यान। ओ, फोन गिर गए मैडम। ओके, और साधना को बढ़ाते, आखिर में संन्यास आश्रम में हम क्या करना है, आके सिर्फ ध्यान तपस्या की जैसा बदलने की साधना करते करते उनका जीवनों को भी गुजारते, मरण के लिए इंतजार करना। ओ, संन्यास आश्रम, ये चार दशा हम बताए ना मैडम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ धर्म में उनका कार्यक्रम देखते देखते ध्यान साधनाओं को कर सकते हैं। उनका धर्मों को छोड़कर प्रचार नहीं करना चाहिए। उधर क्या उनका धर्म क्या है, दशा क्या है कि बाहर जाना चाहे, मगर अगर जाने के मौका नहीं तो हमारे घर के साथ रहकर ऐसा क्लासेस भी बता सकते हैं, ऐसा बोलो। मौका के बदले हम देखना है हमारा स्थिति क्या है, बाहर जाने के मौका है या नहीं, ऐसा देख के हम ज्ञान प्रचार करना चाहिए, ऐसा बोलता है। हमारे पत्री साहब भी ऐसा बोला, क्या बोला, किसी न किसी दशा में ऐसा दिन आता है कि दोनों को एक ही साथ देखने की हाल आए तो हम क्या करना है। అంటే दोनों स्थिति एक ही साथ आए तो हम क्या करना है, किसी को इम्पोर्टेंस हम देना, घर वालों को देखना या बाहर जाना। उधर क्या है धर्म, हम घर में रहकर हमारे घर वालों को, बच्चों को देखकर, उसी समय का धर्म है। उसी समय में उन लोगों को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। वो उसका टाइम, उसका वक्त पर वो धर्म नहीं है। पति सर भी ऐसा हमको बताया, शरीर धर्म के प्रकार उनका विधि को निर्वहन करना चाहिए। हम शरीर स्थिति में ऐसा बच्चों पाल पोस करके, हमारे घर में बड़ों वाला भी रहता ना मैडम, उस घर बड़ों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, हमारा घर में जिम्मेदारी छोड़कर कहीं नहीं चलने की पति सर हमको नहीं बताया। हम किसी सब्जेक्ट में हम बताए तो पहले हम मध्य मार्ग में ना, अ, अ, हम मध्य मार्ग में है ना मैडम, इसीलिए अ, दिन भर क्या करना, व्यावहारिक देखना, रात भर ध्यान साधना करना, ऐसा बताया पत्री सर ने हमको।
ऐसा तुम गृहस्थाश्रम को धर्म छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहिए। अगर मौका है तो चले, ओके, नो प्रॉब्लम। अनुकूल ऐसा, परिस्थिति है तो जा सकते हैं, नहीं हाँ, अनुकूल परिस्थितियां में हो तो तो जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जाना। वो जरूरत नहीं है, छोड़ के जाना जरूरत नहीं है। ऐसे मैडम, वर्ण, वर्ण के बारे में बताएंगे। वर्ण माने आत्मस्थिति। शरीर को किस तरह स्थिति रहता, वैसे ही आत्मा को भी ऐसा स्थिति रहता है। అయితే ఆత్మస్థితి ఏ ఆత్మస్థితి क्या है? శైశవ దశ, बालात्म दशा, युवात्मा, वृद्धात्मा, परमात्मा। ये स्थितियों के बारे में हम दूसरा क्लास में बताएंगे मैडम। ओके। ये स्थितियों को हम, ये वर्णों में भी बताया, हम पहले वर्णों को बताएंगे। बस थोड़ी देर चलेगा ना, शूद्र। आपको मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलेगा ना थोड़ी देर? थोड़ी देर। हाँ मतलब अपन कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं मैडम। हाँ तो चलेगा ना, कंटिन्यू कर हाँ, चलेगा चलेगा। ओके, स्टार्ट करती हूँ। शूद्र वर्ण मैडम, ये वर्णों में पहला, हाँ, शूद्र वर्ण। सबसे पहली दशा, एक शरीर हूं, मैं एक शरीर हूं, ऐसा मानते हैं वो लोग। ये नहीं मानकर शरीर सेवा करने वाले हैं शुद्ध, शूद्र कहलाते हैं। ऐसा हमेशा वो लोग शरीर के स्थिति में सोचते रहते हैं मैडम। उन लोगों को शूद्र बोलते हैं, शूद्र वर्ण। ओके मैडम। और सकते। वैश्य वर्ण क्या है? मन से सेवा करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वो लोग व्यापार करते हैं ना, वो व्यापार को कैसा आत्मस्थिति से व्यापार नहीं करते ना मैडम, मन से, मन का स्थिति से व्यापार करता है। इसीलिए उन लोगों को वैश्य वर्ण वर्ण बताया। क्षत्रिय वर्ण क्या है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है न्याय क्या है, अन्याय। इसी तरह सोचते हैं ये लोग। क्षत्रिय लोग ऐसा सोचते हैं हमेशा, किसी को हम क्या कर सकते हैं, क्या है बुराई, ये सब सोचते रहते हैं। ये बुद्धि विकास का दशा है। ये हम बुद्धि से चलते हैं, क्षत्रिय उनका वर्ण, दिमाग पूरा बुद्धि क्षत्रिय से वर्ण, चलता है। हाँ, ये यस मैडम। क्षत्रिय वर्ण बुद्धि से रहता हमेशा। वो अपना ज्ञान को भी बांटने रखते समय इस तरह बुद्धि का विकास भी जिंदगी में, जिंदगी को गुजारते रहता। एक ज्ञान लेकर भी ध्यान साधना बांटने की वक्त वो लोग जिंदगी भी अच्छी तरह गुजरने की गुजरना चाहते हैं वो लोग, क्षत्रिय लोग, क्षत्रिय वर्ण लोग। ఏమండి? ब्राह्मण वर्ण। अब ये लोग आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सत्य को भी जानता था। किसी को ब्रह्म ज्ञान है, उसी लोगों को ब्राह्मण बोलते हैं। इस बात को हमको बुद्ध भगवान ने बताया। किसी लोग ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सत्य ज्ञान रहता है, उन लोगों को ब्राह्मण वर्ण बोलते हैं। इस बात को हमको बुद्ध भगवान ने हमको बोला, बताया। ये वर्ण कुल नहीं है, ये प्रापंचिक लोग ऐसा सोचता है, ऐसा बनाया। इसलिए हम संसार में निर्वाण मान के रहना है। सब लोग एक स्थिति में नहीं रहना ना, नहीं रहता ना, इसलिए वो लोग उनकी स्थिति में रहेगा। ऐसी बातों को हम जानना पड़ेगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। ऐसा वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, उसका स्थिति क्या है, किस लोग किस तरह की स्थिति में रहता है, वो बुद्धि पर रहता है, मन पर रहता है, ज्ञान पर रहता है। ये पूरा स्थितियों को भी हमारा जिंदगी में है, हमको सेल्फ चेक करना है। सेल्फ चेक करके ये हमारा ध्यान साधना कैसा रहना, हम ध्यान साधना किसी तरह क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी स्थिति पर हम कैसा रहते हैं, ऐसा सोच विचार हमेशा करना रहना चाहिए मैडम। ये वर्ण ये शरीर को हम लोग क्या सोचते हैं कि इतनी गहराई नहीं सोचता, बस सुनते हैं, छोड़ते हैं, हमको मन में भी नहीं रहता राइट। ये सब्जेक्ट को। मगर हम जरूर मन में रखना है कि सब्जेक्ट में ये है।
हमारा पुराण काल में ऐसा गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, इस वर्णम को, आश्रम को अच्छी तरह निभाया करता था मैडम, है ना मैडम? अभी लोग पूरा भूल गए। हाँ, से इसीलिए हम, वर्णाश्रम क्या है, ये वर्णाश्रम में वर्ण वर्ण क्या है, आत्मस्थिति, शरीर क्या है, शरीर स्थिति, आश्रम क्या है, शरीर स्थिति, ऐसा मानकर ये स्थितियों में क्या बताया, ये आश्रम को क्या बताया, उसकी दशा कैसी रहते हैं, ये दशा उसका परिवर्तन कैसा है उसका धर्म में, ऐसा पूरा सोच विचार हम जानकारी लेना पड़ता। मेडर मास्टर्स, मुझे कितना मन में है, थोड़ा ज्ञान आपको बांटने के लिए आई हूँ। मैं सोचा कि हमारे ट्राई बहुत अच्छी प्रयत्न किया मैंने बोलने के लिए। आप समझ लिया या नहीं मुझे नहीं पता। आप लोग मेरे हिंदी लैंग्वेज को मैं कैसा आपको समझाया ऐसे बातों को फीडबैक देना। जरूर मैम, वैसे तो ये सब्जेक्ट आपको समझ में आपको है, आपको चला अंदर, वो भी आया। बताना मैडम। मैम आज के जमाने में जो आप बोल रहे थे गृहस्थ वनप्रस्थ आश्रम, तो गृहस्थ मतलब जो वनप्रस्थ में बोलते हैं कि छोड़ दो, तो एक तरफ से हम्म। अगर अपन वो बच्चों का मोह अगर छोड़ देते हैं और अपनी हम्म। साधना में लग जाते हैं, तब कितनी अच्छी साधना होगी। बट अपन वो मोह को छोड़ते नहीं है, तो जो हम्म। इस प्रोसेस को मानते हैं, तो कितना अच्छा, मतलब कि एक बच्चे भी अपनी लाइफ जिए और अपन भी अपनी लाइफ जिए और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। यस मैडम, अगर हमको मुझे भावनाओं यही को चीज समझना अंदर है, ये सब से यही सब समझना है अपन को, कि स्टेज समझना। बाय स्टेज आपको क्या क्या छोड़ते जाना है और आगे ईश्वर की हम्म। तरफ आपको आगे कैसे बढ़ना है। यस मैडम, हम भावनाओं को नहीं छोड़ने से क्या होता है, इस भावना हम मन में रख कर हमें शरीर पे पड़ जाता, राइट। कहीं 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 प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। हम समझता हमको क्यों आया, हम ध्यान करते ना, हम अच्छी अच्छी काम करते ना, हमको क्यों आया, हम किसी को बाधा नहीं किया ना, मुझे क्यों आया, मुझे ही क्यों आया, मैं इतनी अच्छी हूं ना, ऐसा समझता। राइट। उसका अंदर क्या है, थोड़ा सा बुरा ही रख कर रहने से भी थोड़ा सा बीमारी हमको आ जाता है। इस बात को हम जरूर पकड़ना है मैडम, पकड़ना है, सोच विचार करके हमको क्या है छोड़ना, क्या है लेना, ये आध्यात्मिक में क्या है छोड़ना, क्या है लेना। ऐसा समझते समझते हम अ, हमेशा आत्मस्थिति में रहने के कोशिश करना पड़ता, जरूर सब लोग। इधर जूनियर नहीं, सीनियर नहीं मैडम, सब लोग सीखना पड़ना है, क्योंकि सीनियर हो तो भी एक एक सिचुएशंस में डाउन हो जाता, हम बता नहीं सकते उधर उसका उधर समय क्या होता, हम बता नहीं सकते। सीनियर भी कितना ज्ञान को जानकर भी वो पीछे रह जाता किसी न किसी न वक्त। इसलिए इधर कोई ज्ञान सुनने के, आचरण करने के लिए जूनियर नहीं, सीनियर नहीं, हमेशा हम जिंदगी पर रहना विद्यार्थी है, सीखने के आए हुए विद्यार्थी हैं हम लोग। पत्री सर बताए ना, हम लोग ऊपर लोकों से भूमंडल में आया हुआ दिव्यात्म स्वरूपों को, ध्यान को सीखने के लिए आई हूँ हम लोग। इसलिए हम ऐसा सोचना, इस भूमंडल में क्यों आके हम क्या करना है, नहीं करना कामों को करते हैं, करने के कामों को छोड़ते हैं, और कर्मों को जोड़कर ऊपर से ऊपर लोगों को हम जाते हैं। इतना ऐसा जिंदगी 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 क्या बोलते हैं, पुनरभि मरण पुनरभि जन्म, ऐसा ऐसा आता रहता रिसाइकल, था हमको। रिसाइकल। यस, पुनरभि मरणम पुनरभि जनन, ऐसा बोलता है। नमस्ते मैडम। बहुत बहुत बढ़िया। किसी का कुछ प्रश्न है मैम के साथ तो पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है किसी को। सर आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके भी मैम, हरिओम मैम, कैसे हैं आप? मैम आवाज आ रही है मेरी?
मैम आपको आवाज आ हेलो। रही है सूर्य सर की? हाँ जी, हाँ जी। केवी पद्धति मैम। हरिओम मैम, मैं आपको बोल रहा हूँ मैं। नमस्ते सर। मैम, अपनी जिंदगी में आपने मतलब इतनी स्ट्रगल किया एक्सीडेंट के बाद, जिंदगी आपने संभाली और आज क्लास में आपको इतने टाइम बाद देखा। बड़ा अच्छा लगा। आप वो वाला चीज तो वो बताते लोगों को कि आपने कैसे कैसे ये जिंदगी संभाली है, और आज क्लास में हो। इतनी अच्छी हिंदी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इतनी हम हिम्मत करके इतनी एनर्जी लेके आप क्लास में आ जाए, तो लोगों को देखना चाहिए और भी कि आप इतने अच्छे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो मैम से आप कहिए कि हम भी जल्दी जल्दी आप भी क्लास में लीजिए, मास्टर बनिए और हमें ज्ञान दीजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम, आप आई, अच्छा लगा हमें। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। मैम आप पहले भी हमारी क्लास में आए हो ना? यस मैडम, दूसरी बार मैडम। पहली पहली क्लास एक्सपीरियंस का क्लास बताए मैडम, दूसरी बार सब्जेक्ट को लेके आई हूँ मैं। हाँ मैम, मैंने आपकी आवाज़ सुनी है इसलिए मेरे को थोड़ा लग रहा था। मैंने कहा मैम की आवाज़ सुनी हुई है। आज बहुत अच्छा ध्यान था मैम, बहुत ओके अच्छा ध्यान। मैडम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। हीरा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। आप अनम्यूट करिए। आप आवाज को याद, मेरे आवाज को याद किया मैडम। सुशीला बहुत जी, आप खुश। अपने अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, आप बोलिए। आपका कोई सवाल था मैम से? बच्चे बोलो, आपका माइक ऑन है ना अब? చెప్పమంటుంది शीला जी हाँ जी, हाँ जी, ऑन है ना बेटा, बोलो। ध्यान। అది తెలియట్లేదే వాడికి పునరపి జననం పునరపి మరణం అంటే ఏంటి పెద్దమ్మా? పునరపి మరణం పునరపి జననం అంటే మనం భూలోకంలో వచ్చిన తర్వాత ధ్యాన సాధనలన్నీ చేసుకుంటూ మన కర్మలన్నీ తీర్చుకుంటూ మనం చనిపోయిన తర్వాత పైలోకాలకి వెళ్తాం అన్నమాట. అట్లా మంచి పనులు చేయకుండా, ధ్యానం నేర్చుకోకుండా, వచ్చిన పని పూర్తి చేసుకోకుండా వాళ్ళు మనం సగం పనుల్లోనే మనం పైలోకాలకి వెళ్ళామనుకో, ఇట్లాగా ప్రతిసారి జన్మ తీసుకుంటూనే ఉండాలి. అంటే మనం జన్మలు తీసుకోకుండా మన జన్మల్ని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం మనం చేయాలన్నమాట భూమి మీదకొచ్చిన తర్వాత. కానీ అందరూ ఏం చేస్తున్నారు? ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోక, అర్థం చేసుకోక మరలా మరలా పుట్టే పనులే చేస్తున్నారే తప్ప, ఉపయోగం లేని పనులు చేయటం వల్ల మళ్ళీ మన కర్మలే మనకే చుట్టుకొని, మరలా మరలా జన్మలు మనం తీసుకుంటూ ఉన్నామనమాట. అదే మనం ధ్యానం చేసి, అందరికి ధ్యాన ప్రచారం చేసి, మనం జ్ఞానాన్ని పొంది, మన జ్ఞానం తెలుసుకున్న విషయాన్ని అందరికీ పంచుతూ ఉన్నామనుకో, మనకి కర్మలు తొలగి, మనం చక్కగా మంచి మార్గంలో వెళ్తూ, మన జన్మలు తగ్గించుకుంటూ ఉంటామనమాట. అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టే పని లేకుండా తగ్గుతూ ఉంచుకోవడం. దాన్ని పునరపి మరణం, పునరపి జననం అంటారు. అర్థమైందా సయాన్? వాడికి హిందీలో కూడా అర్థమైంది పద్మ. హిందీలో కూడా చెప్పు, ఏం పర్వాలా. అన్ని ఓకే. నాకు చెప్తున్నాడు. हम भूलोक में आके क्या करना है? अच्छा-अच्छा काम करना है। ये ध्यान करना है, ध्यान करके हमारा ध्यान साधना को और लोगों को बाँटना है, प्रचार करना है, पूरा सीखना है। ऐसे अच्छे-अच्छे काम करके हमारे कर्मों को निकाल के ऊपर लोगों को जाते हैं हम। ऐसा नहीं करता लोग। अ, ऐसा नहीं करके क्या करता अज्ञान में पड़ जाके हम क्या है, हम भूमि पर क्यों आया? हम हमारे जन्मों को निकाल के शुद्धि करके ऊपर लोगों को हम जाना। इसीलिए ये लोग पूरा जन्म जन्म लेके क्या करता, ये ज्ञान को पूरा भूल जाता आके। भूल जाने के बाद क्या करता, अ, उसका मन में क्या है, अच्छाई नहीं है, बुराई नहीं है, वो सोच विचार नहीं करता है वो लोग। इसीलिए मरला अगेन अगेन जन्म लेता पड़ता है। इसी को बोलते हैं पुनरपि बार मरण, बार पुनरपि जनन। हम्म, समझा? समझा सयान? अच्छी तरह समझे समझाया मैंने? ఉందా? समझ समझा? गया। समझ गए तुम? हाँ, मैडम, वे ये फिर बाबू मेरे ससुर वाला पोती है, पोता।
अच्छा, నమస్తే नमस्ते बेटा, कैसे हो? అదేం చదివిస్తున్నావు చెప్పు చెప్పు What is your name, beta? What is your name? రామ్ సయాన్ Right. Okay. Very good. Very nice name. మా कौन सा నాన్నమ్మ क्लास में पढ़ता తాతమ్మ था? कौन सा क्लास है? 6th Okay. Right. ये सेयन क्या करता है मैडम? मैं किधर क्लास बताती हूँ ना मैडम, उस क्लास को आके पूरा सब्जेक्ट को समझ लेता है मैडम। ఉమ్, अच्छा है। చెప్పు నిన్న बहुत కూడా होशियार है, విన్నాను बहुत बहुत होशियार था నిన్న मैडम। కూడా విన్నా నేను అదే చెప్తున్నా నేను, कल भी మేడం मैं కి అదే किया చెప్తున్నా। रिकॉर्डिंग आपका ऑफ क्लास करेंगे। में। శుభలక్ష్మి మేడం నమస్తే। हाँ, नमस्ते अम्मा। बावनारा? अच्छी हूँ मैं, कैसा है? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। ध्यान अच्छा, करती ठीक है। हूँ, ज्ञान प्रचार करती हूँ, क्लासेस लेती हूँ। ऐसा ही करना। हिंदी में भी क्लास लेना जिम्मे हिम्मत करती हूँ मैं पहले। अच्छा है, वही बहुत अच्छा है। आप अभी बोले ना, इसको एज को संबंध नहीं है, सब एक है, ఉండొచ్చు सब క్లాస్ అట్లా स्टूडेंट है। ఉంటూ ఉండొచ్చు ऐसा आप भी తప్పులేదు हमको అలా सिखाना, ఉంటే हमारे కొద్దిగా से भी इंटरेस्ट थोड़ा सीखना, ऐसा है ये क्लास। सिखाना, बहुत अच्छा सीखना है। सिखाना। हाँ, यस, सीखना सिखाना। सब सिखाना। स्टूडेंट है, आप बोले ना, सब स्टूडेंट है, वही है। और मैं वो बोले हम हम सब लोग निरंतर विद्यार्थी हैं इस भूमंडल पर। निरंतर विद्यार्थी, राइट। हाँ। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार है बहुत दुष्कर है। हाँ, फिर हम लोग जन्म लेंगे, हमारा कर्म को लेके मरने के बाद फिर जन्म लेंगे, फिर माता का गर्भ में फिर जननी जन्म जठरे लेते हैं। शयनम, माता का गर्भ में फिर गिरेंगे। ऐसा ही रिसाइकल साइकिलन रिसाइकल, होके होके जब हमारा कर्म अच्छा अच्छा होगा, तब हमारा अधो वो जो जन्म ऊर्ध्वगति पूरा हो प्राप्त जाता है। है, जन्म पूरा हो वही। जाता है हमका हमारा। हाँ, वही है। हाँ, हमारा पति सर हमको बताए ना, इस ध्यान में आए हुआ लोग खड़ने के क्या होते हैं, 500-600 जन्मों को गुजार कर आए लोग सिर्फ इधर रहता है बोला। हाँ, वो राइट है। जिसका पूर्व जन्म का अच्छा अच्छा काम है, वो थोड़ा भी रहता था नहीं, इसका जिसका माता पिता लोग अच्छा काम करके बच्चा लोग पैदा हुए, तो तब उन लोगों ही ऐसा वाला काम में, ऐसा वाला सत्संग में मिलेंगे। और हर आदमी ऐसा सत्संग, हर आदमी का नसीब में ऐसा सत्संग नहीं मिलेगा। यस मैडम। ऐसा नहीं, ऐसे देखो किधर है मैडम, वो मैडम मुंबई है, वो मैडम चेन्नई है, वो मैडम राजस्थान है, हम लोग हैदराबाद है, आप तेनाली है, फिर भी सब एक साथ एक क्लास में जुड़ गए। जैसा हम एक एक दो क्लास में पढ़ने का टाइम कैसे मिलते थे, एक घर से एक बच्चे, एक घर से एक बच्चा, ऐसा हम लोग सब मिलके किए, तो हम सब सवारा, हम सबका पूर्व जन्म का कर्म अच्छा है। यस मैडम। हम्म, हम है ना मैडम? यस मैडम, है ना, जरूर जरूर है, आप बोला हुआ हाँ, बात है। हम लोग बहुत जरूर। कौन सा एक जन्म में भी सब पास पास में मिलजुल के रहा हुआ होगा, मतलब वो, इसीलिए लोग इसी जन्म में भगवान का दया से, यही क्लास में पत्री जी का दया से, ये क्लास में मिलते थे। यस मैडम, यस। बहुत धन्यवाद रंगनाथ जी को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौका, ये मौका सिर्फ पिरामिड ध्यानों में भी मिलता है मैडम, किधर नहीं मिलता। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसा हाँ, क्लासेस बताना, ऐसा ध्यान करना, ऐसा एक्सपीरियंस को पूरा तरह छोड़ना, बताना, और प्लेस को जाकर उसका ज्ञान को बांटना, बहुत अच्छा है मैडम। इधर मुझे ये बात मुझे अट्रैक्ट किया इस ध्यान में आने के लिए। मैं ध्यान और टूटू ध्यान है, मैडम। दोनों का कॉम्बिनेशन है, ध्यान भी है, हाँ, उनको ज्ञान भी मिलता है। यस, हाँ, ध्यान मिल रही है, ज्ञान मिल रही है मैडम, वो बहुत भाग्यवान यस, भाग्यशाली लोग हम लोग हैं। ध्यान ज्ञान दो एक बार मिल एक रही साथ, है, एक ही एक साथ ही मंच रहता है। पे, एक ही एक ही मंच पे साथ। दोनों हाँ, चीजें। हाँ। और तो मैडम संस्था बोले में जैसा मैडम, जाति धर्म मैंने सब देखा, एक मेरा है। एक्सपीरियंस क्या है, हाँ, और कोई संस्था में सिर्फ ध्यान रहता, नहीं तो सिर्फ ज्ञान रहता। सिर्फ नहीं, हमको दोनों चाहिए जरूर। दोनों ये दे। मैं ये मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ मेरा जिंदगी में। ये पिरामिड ध्यान में दोनों है,
दोनों के साथ क्या है, एक क्लासेस बताना, जूनियरों को सीनियर पिरामिड मास्टर्स अच्छी तरह सूचना देता है। ऐसा नए नए वालों से भी क्लासेस बताने की मौका देता है, बहुत एंकरेज करता है। ये सब इधर है मैडम, मैंने देखा इधर है पूरा। बहुत अच्छा है ना, बहुत मुझे बहुत पसंद आया। सही। बहुत खुश हूँ, आत्मा से मैं बोल रही हूँ मैडम। नहीं नहीं, आत्मा से भी सही मैं बात। बहुत पाई हूँ। कि सिर्फ ध्यान से नहीं, मतलब कि ज्ञान भी चाहिए अपन को। ज्ञान भी ज्ञान, हाँ चाहिए। मैडम जब ध्यान सही। होता है तो ध्यान का लेवल बढ़ते जाता है बहुत। यस। ध्यान, ज्ञान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ये सज्जन सब। तीनों त्रिमूर्ति है। आचरण विचारण ये दोनों भी मिलकर पंच पांडव है हमारे लिए। ये त्रिमूर्तियों को, ये पंच पांडव को हम जिंदगी में कभी नहीं छोड़ना। छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। चलो, सही सही। हाँ చేదార్చుకోవద్దు అంటే ఏమంటారు? सही। हमारा हाथ का 5 अंगुली जैसे वो 5 कर्म को हाथ में रख लेना। हाँ, हाथ में रख लेना, नहीं निकालना पड़ना, ऐसे ना। नहीं निकालना, बहुत मुट्ठी में की रख देना। बात किया। हाँ, अच्छा मुट्ठी में बात, बहुत अच्छा बात किया। हाँ, मुट्ठी में रखना मैडम। मुट्ठी में रख देना, वो 5 कर्म को मुट्ठी में रख के उपयोग करना। मुट्ठी में रखना नहीं, मुट्ठी में रख के उपयोग उपयोग करना। करना, आचरण करना, विचारण करना, करना वो भी करना बहुत जरूरी है बात। बहुत और जरूरी है। तीन भी है मैडम, मैडम और तीन भी है, मैं बताऊंगी आज। हम लोगों को इस दुनिया में, इस विश्व में हम एक तीनों बात को हम रखना, मन में रखना चाहिए। ये क्या है? पहला श्वास, हमारा श्वास। दूसरा हमारा गुरु। तीसरा हमारा विश्व। ये तीनों को हमारा जिंदगी में, ये पंच पांडव चाहिए, ये तीनों त्रिमूर्ति चाहिए हम दोनों, हम लोगों को। मैं बहुत यकीन करती हूँ ये साधना को। बहुत अच्छा लगा। मैं सही क्लास पर भी ये बात बताती हूँ मैडम, मुझे बहुत पसंद आया। ऐसा ध्यान सब लोगों को भी जानना पड़ता है ना, इसलिए मैं इधर भी मेरा ज्ञान मैं बताने की कोशिश करती हूँ मैडम। बहुत बहुत बढ़िया। और मुझे आप लोग अरुंधति मुझे मैडम बहुत क्या पूछे कोऑपरेशन क्या कर दिया तो पूछिए। मैडम। अरुंधति मैडम पूछने हैं तो क्या पूछिए, मैडम के साथ बात कीजिए। ये अच्छा लगा, सुना हूँ मैं। बा- जो बोला तो ये पढ़ा, आगे पढ़ाई करा था, फिर अभी रिपीट हो गया, अच्छा लगा। जो सब्जेक्ट में बोला, जब वर्णाश्रम धर्म, हिंदू धर्म, पुरातन धर्म, ये तो पढ़ाई हुआ था ना, फिर आज रिपीट हो गया तो अच्छा लगा। जो वर्णों का भी बारे में आज मैं ध्यान थोड़ा देर से मिला मुझे, गेस्ट आया था घर पे, लेकिन थोड़ा किया तो अच्छा लगा वो भी बहुत। हम हमारा काम, हमको ध्यान होना चाहिए मैडम। हम किस हाँ हाँ काम करने से भी वही ध्यान है। ध्यान हाँ ऐसे हाँ। करने ही नहीं ध्यान है, वो हम्म। उस ध्यान में हम्म। भी उसको भी मिला है हम। हाँ हम हाँ, चलता फिरता ध्यान ध्यान। करते मैडम, हम ध्यान करते समय अगर बीच में कोई काम आए तो हम हम्म। उठ सकते हैं, उठ सकते हैं। तब हम सोचना क्या है, ओ अभी काम आना क्या, मेरा हम्म। ध्यान बीच में रुक नहीं। गए क्या, ऐसा मत सोचना। वो काम भी हाँ ध्यान हाँ। है, हम्म। ऐसा हम्म। सोचना मैडम। हम्म। ऐसा मनो हमारा ध्यान साधना करनी चाहिए हम जिंदगी में। ये हम्म। अ, 5 कर्म कौन सा बता रहे थे? मैडम 5 कर्म कौन सा बता रहे थे? पांच, आचरण, विचारण और 3 और क्या था? वो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैडम, मैं उसको दोबारा बार क्लास देती हूँ, तब बताऊंगी हम्म, मैडम। अच्छा। हाँ, जैसे कि मैं हिंदी में बोलना ना, इसलिए थोड़ा सा लैंग्वेज को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ मैडम। इसलिए हम्म, स्पॉन्टेनियस बताने में मुझे थोड़ा गैप आता। इसलिए मैं हम्म। दूसरी बार बताती हूँ, बोला मैंने। हाँ हाँ। बुरा मत मानिएगा मैडम। ओके ओके।
और किसी का कोई प्रश्न है? मैं आपकी भाषा में चाय पीने का दिल हो तो वाइफ को कैसे बोलें? क्या है जी? मैं जैसे मैम मैम चाय मैं पीने का बहुत दिल है। नींद आ रहे हैं, मैं सो जाते हैं। ओके, ओके बेटा, ओके बच्चे। शुभ जाके गुड सो नाइट जाए। जैसे गुड नाइट, शुभ रात्रि, सो जाओ। शुभ शुभ रात्रि सब के लिए, शुभ रात्रि सब लोग की। मैं आपकी लैंग्वेज में, जैसे चाय पीने का दिल है हम हिंदी में बोलते हैं कि अपनी वाइफ को कि चाय बना के लाओ, तो आपकी लैंग्वेज में सब कैसे लोग बोलते हैं? की शुभ रात्रि। ओके, शुभ शुभरात्रि। रात्रि, शुभ रात्रि। आप जैसा ఎందుకు सर आप అప్పుడు मुझे सुनाई दे रहा है सर, आप क्या बोलते हैं? मैं एक बार अपनी वाइफ बताइएगा। को बोलना है चाय बना के लाओ, आपकी लैंग्वेज में तो कैसे बोलना है? నేను మీకు చాయ్ తయారు చేసి తీసుకురావచ్చా అని అనొచ్చు తెలుగుని। थैंक यू। सर आप कौन है? थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लीजिए, देखेंगे देखूंगी मैं आपको। एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। मैं सुरेश हूँ मैम। ओके, नमस्ते सर। नमस्कार जी, आप नमस्कार मैम। आपको तेलुगु सीखना चाहते हैं सर? नहीं मैम, ये वाइफ बैठे साथ में, मैं कि चाय बना के लाओ, मैं कि चल तुझे दूसरी लैंग्वेज में भेज बोलता हूँ। ओके, मैं हिंदी सीखना चाहती हूँ, आप तेलुगु सीखना चाहती हैं। कैसे सर? आप हिंदी सीखिए मुझे, मैं आपको तेलुगु सिखाती हूँ। ओके ना सर? सब भाषा मैम एक ही है, प्रेम की। आप तेलुगु जानते हैं सर? तेलुगु नहीं नहीं भाषा? मैम, मैं तो पंजाबी हूँ मैम। पंजाबी? मैम ओके। यस। मैं तुम तेलुगु सिखाओ, तुम मैं हिंदी सिखाओ। సికాతా सिखाओ सयान, सिखाओ। हाँ मैं आपको हिंदी तेलुगु सिखाता हूँ, आप मुझे तेलुगु सिखाइए, ऐसा यस बोलना। यस यस, हम समझ गए मैम। और मैं पंजाबी सिखा दूंगा अच्छे से। सिखाइए सर। मुझे बहुत मुश्किल से आई है खुद। पंजाबी। थैंक यू चक दे सर। फट। ओके मैम। थैंक यू सो थैंक यू सर। मच। आज की वाणी को यही विराम देते हैं। सबके लिए शुभ रात्रि। सबका सबके लिए शुभ रात्रि। थैंक यू मच। थैंक यू मैडम थैंक सुबलक्ष्मी यू मैडम, मैडम। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। नीतू फिर मैडम। ऐसा आइए, फिर ऐसा आइए, फिर एक बार आके ऐसा ही अच्छा अच्छा बात हिंदी में अच्छा से सीख के आइए, अच्छा अच्छा बात बताइए। बहुत अच्छा लग रही है, आपका लैंग्वेज भी अच्छा लग रहा है ना नीतू मैडम? जी जी, आपका समझ में आ रहा है मैम, ऐसा नहीं है। बात कर रही है ना? पहले क्लास से ये दूसरा क्लास थोड़ा सा है ना मैडम, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूव हुआ, बात में इम्प्रूव आया। और एक बार बच्चा का साथ में भी ऐसा क्लास कराने ओके दीजिए। ओके सिखाए। ओके मैडम। ओके, ओके ओके मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू, यू। शुभ लव रात्रि यू, सभी को। लव यू मैं ऑल फ्रेंड्स, मेरा लव मन यू। में मैडम, मेरे मन में क्या है, लैंग्वेज किस तरह भी होना है, अगर सब्जेक्ट उन लोगों के मन में चले से बस है, हाँ, ऐसा उन लोग सोचा मैडम। समझने से बस है। ऐसा कन्वे करना मेरे राय है मैडम। हाँ मैम, कन्वे अच्छा, हुआ, कन्वे हम लोग को सबको हुआ, समझ में आया ना। समझ गए, प्रॉब्लम समझ रहा है। मैं समझ धीरे से फ्लुएंट से बात करने की कोशिश करती रहती हूँ मैडम, अच्छा, हर दिन कोशिश करती हूँ। थैंक यू థ్యాంక్ యూ मैडम। మేడం। థ్యాంక్ యూ సో మేడం మచ్। మీరు మా ఊరికి ఎప్పుడు వస్తున్నారు? వస్తున్నా నేను ఈ 17th లో వచ్చేదాన్ని. బట్ మ్మ్. మా సార్, మా హస్బెండ్ నా బర్త్డే ఉండే 15th లో, ఆయన ఇటు హైదరాబాద్ వచ్చారు. మరి ఓ ఆయన వచ్చారు కదా అని నేను వెళ్ళలే. ష్యూర్ వస్తా అమ్మా, నెక్స్ట్ మంత్ వస్తా. వస్తే ఓకే ఫస్ట్ మీ ఇంటికి వస్తా. ఓకే, ఓకే ఖచ్చితంగా రావాలి, जरूर आना ష్యూర్ आपको వస్తాను. हमारा घर। వస్తాను, ష్యూర్ వస్తాను. नीतू मैडम आपके किधर से आए? मैं आप मुंबई किधर से हूँ। रहते हैं? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई? ओ हम्म। मुंबई, ओके। मैं कोलकाता से नीतू हूँ मैडम बेसिकली। को मैं एक बार लेके आ जाऊंगी हमारा घर, हमारा बेटा का शादी है, शादी ऐसा होगा ओ नेक्स्ट हाँ, ईयर। हम नीतू मैडम जरूर को आऊंगी, हम लोग सबको तो आएंगे। उनको हमारे ही मिलूंगी, आपसे मैं मिलूंगी। हमारा फैमिली को छोड़ के मैं कैसे करूंगी? हमारा वो मोहब्बत और फैमिली को लेके ही मैं यस करूंगी ना।
खराब है, हम सब सबको पहुंचेंगे। इनवाइट हम करूंगी, सब हाँ एक सबको ही है। बुला के घर को लेके आऊंगी श्योर। ओके जरूर जरूर। हमारा इधर भी अच्छा बड़ा पिरामिड है ना करतल में। करताल। ओ, मैडम लोग नहीं मैं दिखे, करतल मैडम आया लोग को मैडम, दिखाऊंगी। आइए ना। 4 मंथ्स के पिछले आई हूँ मैं। अच्छा अच्छा पहली बार आई हूँ मैं। ऐसा ध्यान महाचक्र, करतल। ध्यान महाचक्र। अच्छा वो तो पिरामिड हमको हमारा हैदराबाद हमारा घर को तो 20-25 किलोमीटर होगा। ओके। हम्म फिर तो आपके घर आना ही पड़ेगा। हाँ, श्योर मैडम। जरूर। जी बुलाएंगे और फिर हम लोग आएंगे, फिर आपके घर तो आएंगे। मेरे को बहुत इच्छा, मेरे को बुला के लाऊंगी सब लोग को, मेरे को इच्छा है वही एक। कब आएंगे? इधर आके हम लोग इधर क्या बनाएंगे वानश्रम ना, वानप्रस्थ है ना, वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थ बनाएंगे। ओके। हाँ, डन 1-2 मैडम, दिन के लिए बनाएंगे जरूर मैडम। बनाएंगे। हाँ श्योर, 1-2 दिन के लिए इधर बनाएंगे, वानप्रस्थ बनाएंगे। ओके ओ सुपर सुपर। डन डन। ओके। थैंक यू ओके माँ, मैडम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।